एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ मजदूर कर रहे हैं प्लान। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी शहर में मजदूरों का तांता एक लंबी कतार होते हुए आप देख सकते हैं कि अपने गांव की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ट्रेन चालू करने की घोषणा की, लगभग महज भिवंडी शहर से, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, वहीं पर तीसरी जो ट्रेन थी वो राजस्थान के लिए भेजी गई थी। हम आपको बता दें कि ऐसे में मजदूरों ने एक आस और एक विश्वास लगा बैठा था केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर कि जिस तरह से ट्रेन चालू हो चुका है अब हम अपने गांव सुरक्षित पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं राज्य के सरकार की तालमेल ना होने के कारण जो मजदूरों को समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण आज मजदूर जो हैं पैदल ही लंबे किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल चुके। हम ले चलते हैं आपको भिवंडी से 9 किलोमीटर की दूरी मुंबई नासिक महामार्ग पर, जहां पर विशेष तौर पर भिवंडी के उद्योगपति हबीब टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर हबीब अंसारी और उनके सहयोगी मित्रों द्वारा आप देख सकते हैं कि वहां पर ज़रूरतमंद जो मजदूर गांव की ओर रवाना हो रहे हैं अपने परिवार के साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी को वहां पर भोजन, बिस्किट, पानी वितरण करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ में हम आपको बता दें कि समाज सेवक औरंगजेब अंसारी भी थे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से पलायन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना थी ट्रेनें चालू करने की, पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही है। मजदूरों ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें भोजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हम यहाँ पर अपना रहर बसेरा नहीं कर पा रहे थे, अपने परिवार के बीच में जाने के लिए तैयार हुए। हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के दरमियान हबीब अंसारी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। जिस तरह से लगातार हम मजदूरों की जो समस्या है, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन्हें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग रात के यहाँ पर 12 बज रहे हैं और ऐसे में बात की जाए तो मजदूरों का जो पलायन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर 2 मीटर की दूरी पर एक मजदूर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिन भर के आंकड़े के अनुसार हजारों मजदूर जो है पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भिवंडी से 9 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर बता दें कि भिवंडी शहर से कई सामाजिक संस्था के लोग इन मजदूरों के लिए मदद के हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए। हमारे चैनल से अभी वार्तालाप करेंगे भिवंडी शहर के जाने माने हस्ती जो कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए हबीब अंसारी, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखा जाए मजदूरों का दर्द वो अच्छी तरह समझ सकते हैं और जो मजदूर अभी पलायन कर रहे हैं उनको लेकर उनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से मजदूर जो है काफ़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं और आप टेक्सटाइल से जुड़े हुए हो और टेक्सटाइल से जुड़े हुए मतलब कि आपसे मजदूर जुड़े हुए हैं, मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार के मिली जुली सरकार की वजह से जो है ट्रेन चालू तो किया गया, लेकिन मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई देखो, भिवंडी जो है मज़दूरों का शहर है, मेहनत कशों का शहर है। यहाँ और कोई रोज़गार है नहीं सिवाय पावर लूम के। अब पावर लूम बंद हो गया, पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। अभी तक जितने भी लोग थे भिवंडी में खाना पीना अपने अपने तौर पे हर मज़दूर को खिला पिला रहे थे, लेकिन अब वो लोग भी परेशान हैं अपने घर जाने के लिए। अब गवर्नमेंट एक गाड़ी चला रही है, कभी एक गाड़ी चलाती है तो मज़दूर तो जा नहीं पा रहे हैं। अब बेचारे वो परेशान हैं कि कैसे हम घर पहुँचे। अब वो अपना बच्चे को कंधे पे लेके किस तरीके से पैदल जा रहे हैं, देख के बहुत दुख हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समझा बुझा रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो अब हम लोग से देखा नहीं गया, तो उनको भाई सफ़र में जाने के लिए नाश्ता पानी खाना पीना हम लोग से जो हो सका हम लोग कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि भाई गवर्नमेंट जो है जल्दी जल्दी ट्रेन चालू करे ताकि ये आसानी से पहुँच जाएँ। बहुत से कितने लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं, समझाने के बावजूद भी वो नहीं रुक रहे हैं कि बस उनको घर जाना है और बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं। अब क्या किया जाए, कितने लोग हैं? कम से कम तकरीबन 15 लाख मजदूर हैं भिवंडी शहर में। 15 लाख मजदूर भिवंडी शहर में है सर। ऐसे में जो मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से जो ट्रेनें चालू की गई है लेकिन उस पर पूरी ध्यान नहीं है। आपने गुजरात का एक वाक़या कहा था, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई गुजरात से भी मेरा ताल्लुक़ है, मेरा कारोबार गुजरात में भी है। गुजरात के मज़दूरों से मेरी बात हुई, कई लोगों का मुझको फ़ोन आया कि हम लोगों को गुजरात से ऐसा कुत्ते के जैसा निकाला गया है और हम लोग अब पलट के कभी दोबारा गुजरात नहीं आएंगे रोजी रोटी के लिए। तो अब लोगों की ऐसी सोच बन गई है।
तो सोचो गुजरात से कम उन लोग को यानी किसी हिसाब से अच्छे तरीके से निकालना था कि कम से कम खाना पीना उनके लिए इंतज़ाम तो करना था। वो बेचारे दर दर की ठोकर खा के किस तरीके से जा रहे हैं अपने गांव, पैदल जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं, कैसे कैसे साधन से जा रहे हैं, लेकिन उनको जाना है, बेचारे परेशान हैं। अब आदमी कहाँ तक कितना देखेगा। फिर भी भिवंडी शहर में मैं देख रहा हूँ कि हर एरिए में हर जगह यानी मज़दूरों का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। खाना पीना के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन रहने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है 10 बाई 10 का रूम होता है और उसमें कम से कम 20 मज़दूर रहते हैं। 10 काम पे जाते हैं तो 10 बेचारे सोते हैं। अब वो उनका तो ठिकाना ही फुटपाथ हो गया है। अब वो 10 बाई 10 के रूम में 25 लोग कैसे रहेंगे, तो ये भी मजबूरी है। तो अब वो बेचारे बेहद परेशान हो के इतना बड़ा कदम उठा रहे पैदल जाने को, तो अब सोच लो कितना मजबूर होंगे। तो मजबूर हैं मज़दूर। विशेष तौर पर बात की जाए तो मज़दूरों का शहर भिवंडी शहर है और लगभग 15,000 की आबादी जो है मज़दूरों की बताई जाती है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पूरे देश से, हर राज्य से जो मज़दूर पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर एक भारी संकट आने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से मज़दूर जो हैं सर पर गट्ठा रखे हुए हैं, वजन रखे हुए हैं, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बिस्किट उनके लिए खाने की व्यवस्था करके रखे। सारे लोग मतलब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मज़दूरों के लिए एक ठोस कदम उठाया कि ट्रेन चालू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेन भी उनका फुलाव दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल से भी कुछ एक समाज सेवक औरंगजेब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मज़दूरों का एक दर्द हमारे चैनल ने काफ़ी एपिसोड में दर्शाने का कार्य किया और आप खुद यहाँ पर आए, तो क्या कहना चाहेंगे मज़दूरों को दर्द के लोग? भिवंडी में इतने ज़्यादा मज़दूर हैं, उनका कोई साधन नहीं है। लोग खाना खिला रहे भिवंडी के शहर के लोगों ने, इसमें खाने पीने की कमी नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग का जो गवर्नमेंट ने ट्रेन चालू किया, लेकिन 1 तारीख से चालू गई, अभी तक सिर्फ 3 ट्रेन गई है। 1200 आदमी जाते हैं और 1200 आदमी में भी भादौड़ में जमा कर लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सब एंट्री कर रहे हैं पुलिस वाले, काफ़ी बढ़िया काम है पुलिस का। लेकिन उसके बाद ये हो जाता है कि ट्रेन आज रद्द हो गई है, कल जाएगी। फिर सुबह से 7 बजे से वहाँ आदमी दिन भर बैठता है, शाम में वापस आ जाता है, ट्रेन रद्द हो गई। यानी कोई गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है मजदूरों के ऊपर। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्यान नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक की क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? अरे मजदूरों का सरकार ध्यान रखे और क्या बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चालू करे। एक दिन में कम से कम 5-6 ट्रेन भिवंडी से जाए, कल्याण से जाए, बॉम्बे से जाए, लेकिन ये काम हो ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये है, हमने कई मजदूरों से भी वार्तालाप किया था, तो उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा था कि शहर से कोई भी राज्य से ट्रेन की बढ़ोतरी किया जाए, एक ट्रेन में कुछ नहीं होने वाला है और ट्रेन बढ़ाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आपने कुछ बात? 1500 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, कितने दिन में पहुँचेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, चप्पल नहीं है पैर में, रोड पे है, भूखे प्यासे रो रहे हैं। अभी एक लेडीज मिली, वो बीमार है, अभी वो पैदल जा रही, कैसे जाएगी? देख के भी अच्छा नहीं लगता है। अभी ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ जो यहाँ पर पलायन कर रहे हैं मजदूर थे, वो अपनी दुख भरी कहानी इनसे सुना के गए। कई महिलाएं जो हैं उन्होंने अपने आँखों में नम्र आंखों से उन्होंने रोना भी स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि जो भिवंडी के कुछ समाज सेवक से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर काफ़ी पानी बिस्किट के सारी चीज़ें लेके खड़े यहाँ पर वितरण करने के लिए। इस तरह से बताया जाए कि भिवंडी शहर मज़दूरों का शहर है और शहर में जो है लोक संख्या जो है मज़दूरों की ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मज़दूरों के लिए एक निर्णय लिया कि उनके लिए ट्रेन चालू की, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मज़दूर जो है पैदल ही अपने गांव की ओर रवाना हुए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।